जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है जीरो से लेकर हीरो तक की सीरीज में। तो हमने इसमें स्टार्ट कर रखा था नंबर सिस्टम। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम की 3 क्लास बहुत ही आसानी से पढ़ा दी थी और उनका आप बेसिक अवश्य देखें, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक देखोगे जब भी आपको क्लास आएंगे समझ में आएगी। तो चलिए आज हमारी स्टार्ट होती है चौथी क्लास, ठीक है। तो हमने 3 क्लास इनकी बहुत ही बेसिक से समझी और पढ़ी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो तीनों वीडियो देखी होगी और आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब देखते हैं अपनी चौथी क्लास। तो हम अब पिछला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारा यूनिट डिजिट में चल रहा था इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। देखिए क्या है हमारा, अगर 0 1 5 6 आ जाए, क्या 0 1 5 6 आ जाए, यानी कि इसकी पावर कुछ भी लिखी हो। मैंने आपको बता दिया है कि 0 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, या 5 की पावर कुछ भी हो, या 6 की पावर कुछ भी हो, इनका जो कुछ भी पावर होगा इनका इकाई का अंक यही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। चाहे यह फैक्टोरियल में हो, चाहे यह सादा वाली पावर में हो, अगर इनके पावर कुछ आता है तो नो चेंज इकाई अंक, ठीक है, ओनली फॉर सेम डिजिट, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका है इतना। तो चलिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हमारी फैक्टोरियल में ऑड संख्या आती है तो उसकी क्या होगी, हमारा इकाई अंक 1 हो गया। अगर संख्या हमारी इवन आती है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा मैं थोड़ा आपको और बता देता हूं। पिछला अगर हमारा लिखा है 1 2 3, क्या लिखा है 1 2 3, इसके पावर कितना है, फैक्टोरियल 73 है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। तो हमको क्या करना है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करें, यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा बेस क्या देखना है, हमको बेस देखना है। अगर हमारा बेस हमारा सम है या ऑड है, ठीक है, हमको क्या देखना है, बेस देखना है, सम है या ऑड है। तो हम देखते हैं हमारा बेस है जो क्या है, हमारा ऑड है। हमारा बेस है जो हमारा कितना है, 3 है। ऑड है तो हमको देखना है कि ऑड है तो ऑड का इकाई अंक क्या होगा, हमारा 1 होगा। क्या होगा, हमारा 1 हो गया, ठीक है। हमारा ऑड है संख्या तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारा 1। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आ जाता है हमारा 1 2 4 आ जाता है और इसके पावर फैक्टोरियल में आ जाता है 83। अब इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या, अब इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो आपको क्या देखना है, इसमें देखना है सबसे पहले हमको बेस देखना है। बेस क्या है, हमारा सम है या हमारा विषम है, ठीक है। तो हमको बेस देखना है, सम है या विषम है। तो अपने बेस को देखते हैं, हमारा बेस है कैसा है, सम है ये। तो हमको कुछ नहीं देखना है, सम है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस कितना हो जाएगा इसका इकाई अंक, हमारा 6 हो जाएगा। ये हमको याद रखना है, ठीक है। अगर हमारा इकाई का अंक कितना होता है, मानो कि 5 होता है और इसके ऊपर लिख दे हम फैक्टोरियल 50 लिख देते हैं या 53 कर देते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें तो इसका अब इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इनकी पावर कुछ भी आ जाए, क्या, अगर इनकी पावर कुछ भी आ जाए, चाहे वो फैक्टोरियल में हो चाहे वो सादा में हो, ठीक है। तो क्या है, ये पावर हमारी फैक्टोरियल में पावर है तो हमको इकाई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि अगर हमारा ऑड संख्या है तो क्या आता है, 1 आता है, और अगर हमारी सम संख्या है तो क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। चलिए तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, इससे पहले आप इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका आंसर करता हूं। आपको क्या देखना है, क्या संख्या किसमें हमारी है, हमारी संख्या है ये फैक्टोरियल में पूछ रखा है, ठीक है। हमारी संख्या किसमें दे रखा है, फैक्टोरियल में दे रखा है, फैक्टोरियल 73 और फैक्टोरियल 74 फैक्टोरियल 53। अब इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करें। सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए कि इसकी बेस है जो सम है कि ऑड है कि 0 है कि 1 है या 5 है या 6 है। सबसे पहले इसे अपने दिमाग में टच करना है, समझो सवाल आपका हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो बेस है जो क्या है, हमारी बेस है जो सम है नहीं ऑड है। हमारी बेस कैसी है, ऑड संख्या है जो, तो हमको बगैर देखे आंसर लगा देना है कि अगर ऑड होती है तो क्या आंसर होगा, इसका 1 होगा इकाई का अंक। अब आगे चलते हैं, अब इसके पास आते हैं, देखते हैं इसका बेस कितना है, हमारा 8 है। और 8 है जो कैसा है, सम है या विषम है। तो पता है आपको कि 8 है जो हमारा
सम संख्या है, सम संख्या हमको क्या करना है, इकाई का अंक 6 लेना है, तो इसका इकाई का अंक 6 ले लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं। तो अब देखिए इसको 319 की पावर कितना है, फैक्टोरियल 53 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है बेस इसकी सम है या ऑड है। इसकी बेस कैसी है, ऑड है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 5 आ चुका है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आपको ये पिछला रिवीजन है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 1 की पावर कितना है, 1 है, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है, इसका यूनिट ज्ञात करें। फैक्टोरियल 3 की पावर कितना है, 2 है, इसका यूनिट ज्ञात करें। फैक्टोरियल 4 की पावर 2 है, कितना है, तो इसका भी अपना यूनिट ज्ञात करें। फैक्टोरियल 5 की पावर कितना है, 2 है, इसका भी यूनिट ज्ञात करें। और फैक्टोरियल 6 की पावर 2 है, इसका भी यूनिट ज्ञात करें। ठीक है, आपको इतना समझ में पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, हमारा 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान हमारा 4 ही होता है। हमको ओनली याद रखना है, वो रखना है फैक्टोरियल 3 का डिजिट याद रखना है, कितना होगा 6 होगा, बाकी सब हमारा सेव होगा। और 5 के बाद जितने फैक्टोरियल होंगे सारे के सारे हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, हमारा 1 होता है। अब हमने फैक्टोरियल 1 का मान निकाल लिया है 1, और इसके ऊपर पावर कितनी है हमारी 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा। आपको बताया था कि ऐसे हम इसका फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होगा। और इसके ऊपर पावर कितनी है हमारी 2 है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान हमको ज्ञात करना था, कैसे निकालेंगे 1 2 3। अब इसका फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर है 2, तो कितना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओनली फॉर ओनली 6। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 1 2 3 4। आप उसमें इसका मल्टीपल कर दें, कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। 24 की पावर कितना है हमारा 2 है। अब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमको ओनली किससे देखना है, हमें देखना है ओनली 4, इसको देखना है 4 को। बेस हमारी कितनी है 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका 24 का हम स्क्वायर निकालेंगे और देखेंगे इसका क्या हो जाएगा। 4 चौको 16 हो जाता है, 2 दूनी 4 होता है हमारा। वैसे ही हमको ज्ञात हो गया कितना इकाई का अंक हमारा इसका 6 आ जाएगा। अब देखते हैं फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 1 2 3 4 5। आपस में इसका गुणा कर दें, कितना हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, और 120 की पावर कितनी है हमारी 2 है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर भी हमारी बेस 0 आती है या 1 आती है, 5 आती है, 6 आती है, तो इनकी कोई यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। तो हमारी क्या है बेस 0 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा। हमें ऐसा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल 5 के आगे जितने भी हम जाएंगे सारे के सारे हमारे 0 मान आएगा, तो इसका भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये निकालना अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम चलते हैं तो फिर अपने अगले सवाल की। तो दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और मुझे बताएं वीडियो कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या दिया रखा है, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है, प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है, प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 है, डेट 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 फैक्टोरियल 10 की पावर 10 है। ठीक है, अब इसका आंसर ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें फैक्टोरियल के मान आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते होंगे फैक्टोरियल के मान तो आप इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा इसे सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब हम फैक्टोरियल के मान देखते हैं क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आप पीछे जाके देख सकते हो अगले वीडियो में। तो चलिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी पावर कितना है हमारा 2 है, नहीं इसका पावर कितना है हमारा 1 है,
और अगला देखते हैं फैक्टोरियल 2 का मान भी हमारा 2 होता है, इसकी पावर कितना है 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर कितना होता है 6 होता है, इसकी पावर 3 है, प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 होता है फैक्टोरियल, और क्या है हमारा इसकी पावर 6 है, डेड 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 डेड। अब हमारा क्या है 10 के पावर 0 है, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अब हम 6 की पावर 3 है, तो इसका इकाई का अंक से मतलब है, हमको किसी चीज से मतलब नहीं है, हमको यूनिट डिजिट ज्ञात कर रहे हैं अभी हम सभी सवालों में। ठीक है, तो हमारा एक हम क्यू निकालेंगे और इसका इकाई का अंक देखेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 6 आ चुका है। ठीक है, तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, उसके इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता है। 6 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए अब हम 4 का पावर का भी कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया होगा। और अगर हम आगे चलते हैं कितना है हमारा डेड 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 डेड, आगे चल के हमारा कितना है 10 है। ठीक है, तो आगे चल के हमारा 10 है, तो इन सब पे क्या हो जाएगा हमारे 0 हो जाएंगे, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे 1 4 प्लस 6 अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 6 और 6 12 12 12 और 4 16 और 1 17। ठीक है, कितना हो जाएगा 17, तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो अब आपको पता चल चुका होगा इस सवाल का इकाई का अंक कितना है हमारा 7 है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हमारे फैक्टोरियल के सवाल हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारे कैसे हैं सादा पावर वाले आ चुके हैं, जो बहुत ही आसान है, आपको इतना आसान है कि बता दूं मैं, आप सवाल देखते ही समय उसका आंसर कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या आपको इसमें ध्यान रखना है एक ही चीज का, क्या 0 1 5 6 इस चीज का आपको बहुत ही अधिक ध्यान रखना है। अगर हमारे इनके पावर कुछ भी आता है तो हमारा आंसर यही का यही होगा, इकाई का अंक। मैं अभी इसमें यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, अभी किसी सवाल की टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं हमारे कितना है 24 का स्कोर कितना है 2 है, और इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ठीक है, क्या हम इसका 24 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको, क्या हमको 24 का स्क्वायर निकालेंगे तब जाके हम इकाई का अंक बता सकते हैं? नहीं, 24 का स्क्वायर नहीं निकालना है हमको ओनली किससे मतलब है, हमको ओनली बस इकाई के अंक से मतलब है अपने। ठीक है, हमको ओनली इकाई की मतलब से मतलब है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 24 है जो 4 से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 चौका 16 हो जाएगा। और अगर हम 24 का स्क्वायर भी निकाल के देखते हैं तब भी उसका कितना होता है 4 चौका 16, 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा हमारा 6 7 5, यानी कि 576 हो जाएगा। तब भी हमारा इकाई का कितना आया 6, और 4 का करेंगे तब भी इकाई का कितना आएगा 6। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। आपको स्कोर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इकाई का अंक स्कोर करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है हमारा 15 का स्कोर, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। क्या हम 15 का स्कोर निकालेंगे जब यूनिट डिजिट ज्ञात बता सकते हैं? नहीं, आप स्कोर निकालोगे तो आपको बहुत ही अधिक समय लगेगा उसमें। तो मैंने बताया है आपको 0 1 5 6 है, अगर ये आ जाए इनकी पावर कुछ भी तो हमारा काय का अंक ये होता है। हमारा बेस कितना है 5 है, इसकी पावर कितना है 2, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, कुछ नहीं देखना है। अब देखते हैं हमारा 31 की स्कोर है, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें, तो हमको देखना है हमारे काय का अंक क्या है, बेस में 1 है, इसका स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हमारा 1 हो तो 1 ही आता है। अब देखते हैं हमारा 10 का स्कोर कितना है, अब देखते हैं अपना क्या है 10 का स्कोर है जो इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें, तो अब 0 है जो इसका क्या होता है इकाई का अंक 0 का 0 ही होता है। अब देखते हैं हमारा कितना है 6, इसका इकाई का अंक ज्ञात करें 36 का स्कोर का, तो हमारा 6 है बेसिक, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 का 6 हो जाएगा,
इसमें भी 6 है तो इसमें भी 6 हो जाएगा। अब थोड़ा मैंने इसमें बदल दिया है, ठीक है। क्या आप कहोगे सर कि 40 का पावर कितना है? 232। क्या हम 40 के पावर को 232 बार तोड़ेंगे? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले बेस पे ध्यान रखना है। बेस कितनी है हमारी? 6 है, तो इसका इकाई अंक भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अब क्या है हमारा? इकाई का अंक बेस में 2 है, इसकी पावर कितनी है? 42 345। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो आपको एक दिमाग में एक बात और डाल लेने का है अभी आपको, क्या वो कि अगर हम साधारण संख्या हो, उसकी पावर दे हो, उसकी पावर में कितने से भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 से भाग ही क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा एकदम बेसिक से और डिटेल से, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूं कि अगर हमको सभी संख्याओं में कितने से भाग करेंगे? 4 से भाग करना है हमको। तो अब क्या करेंगे हम? 42 345 में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 42 345 में 4 से भाग करेंगे तब भी हमारी संख्या बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है 4 का नियम कि हमें लास्ट के 2 डिजिट में भाग करेंगे और हमारा इकाई अंक आ जाएगा। तो देखते हैं लास्ट में कितने हमारे 2 डिजिट 45 है, 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? देखते हैं हम इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, शेष कितना आ गया? 1 आ चुका है, तो इसका कितना आ जाएगा हमारा इकाई का अंक? 1 आ जाएगा। तो अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, आपको समझने की जरूरत इसको है, ठीक है। अगर हमको क्या दे रखा है, अगर 0 1 5 6 छोड़कर कुछ भी दे रखा है और उनकी पावर दी रखी हो कुछ भी, तो हम क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 से भाग करने के लिए क्या, लास्ट के 2 डिजिट में हम भाग करेंगे। 3 2 की पावर हम लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 4 लिख देते हैं इसको हम, और इसकी पावर लिख देते हैं 3258। कितनी? 3258, ठीक है। अब देखेंगे क्या आएगा। तो हमको क्या देखना है कि हमारी बेस क्या है, जो हमारी 4 है, तो इसमें हमारा सेम नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इस पावर में हम 4 से भाग कर देंगे, बड़े आराम से 4 से भाग करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट में भाग करेंगे। 58 में 4 से भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा हमारा? देखते हैं हम। तो हमारा कितना आ गया है? कितना आ गया हमारा? 2 आ चुका है। 4 की पावर कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो इसके कितने आंसर आ जाएगा हमारे इकाई का अंक? 8 आ जाएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ का याद रखना है बहुत ही अधिक ख्याल से। देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वीडियो में कि हम 4 से ही भाग क्यों करते हैं और हम फैक्टोरियल में 4 से भाग क्यों नहीं करते हैं। मैंने आपको बता दिया है, फैक्टोरियल में हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमको फैक्टोरियल में क्या देखना पड़ता है, ऑड संख्या और इवन संख्या देखने पड़ती है, और हमारा 0 5 1 6 का नियम चलता है। और अगर हमारा सादा संख्या दे रखा हो, उसकी पावर दे रखी हो, तो हमको 4 से भाग करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 3825। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसके पावर में 4 से भाग करेंगे। हमें पता है कि हमारा लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करने पर हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तो हमारा बेस कितना है? 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1, तो 2 का क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हमारा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मैं अब आपको 1-2 सवाल और बता देता हूँ, जैसे कि अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? इसकी पावर में हम 4 से भाग करेंगे। हमें पता है हमारे लास्ट के 2 डिजिट में भाग करना पड़ता है, तो 59 में हम 4 से भाग करते हैं और देखते हैं हमारे इकाई का अंक क्या आएगा। तो 3 बचेगा और हमारा क्या है? ये 8 हैगा। कितना है? 8 है। कितना? 8। तो 8 की पावर कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। अब हमको क्या करना है? 8 का क्यू ज्ञात करना है। 8 का क्यू कितना होता है? अब आप बताइए मुझे, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि 8 का क्यू कितना होता है? 32 आ गया। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया हमारा? 38 का 2 आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे मैं आपको कल फिर से आपको पढ़ाऊंगा और